नमस्कार। मैं प्रवीण मालव आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी ये जो सीरीज है वो इस श्री श्री के थर्ड एपिसोड। सेकंड एपिसोड में हमने बात किया कि श्री श्री रविशंकर जी द्वारा जो सेवा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात किया। गिफ्ट अ स्माइल प्रोजेक्ट, जिसके अंडर लाख 1 लाख से ज्यादा बच्चे आज की डेट में फ्री स्कूल्स में पढ़ रहे हैं एंड दे आर हैविंग अ क्वालिटी एजुकेशन, जिससे कि बच्चे जो हैं सिविल सर्विसेज में आज सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को फाइट करके सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एक्सेल कर रहे हैं, साइंस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। फिर हमने बात किया सेकंड प्रोजेक्ट रिवर एजुकेशन के बारे में, कि आज की डेट में श्री श्री रविशंकर जी के गाइडेंस में 48 हाफ सेंचुरी से केवल 2 कम नदियां जो है रिवाइव की जा चुकी हैं और लाखों करोड़ों लोग उनसे बेनिफिट ले रहे हैं। लाखों लोगों की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जिनकी लाइफ दिन भर केवल पानी को अरेंजमेंट करने में लगती थी, आज वो और भी बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट, जैसे कि कोविड में करोड़ों लोगों को हेल्प किया, प्रिजन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, प्लांटेशन प्रोग्राम, गौशाला प्रोग्राम। ऐसे बहुत बड़े बड़े सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आज बात करते हैं इससे आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग फेमस हो जाते हैं ना या सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो मतलब आर्ग्यूमेंट वाले या पचड़े वाले या मीन्स जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी होती है ना, इन इश्यूज से बचने की कोशिश करते हैं कि यार हम इसमें बोलेंगे ना तो लोग बेकार ही हमारी टांग खींचेंगे और कुछ भला बुरा बोलेंगे और हमारी इमेज खराब होगी। लेकिन श्री श्री रविशंकर जी के साथ एकदम उल्टा है। जहां भी उनको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, जहां भी प्रॉब्लम दिखती है, श्री श्री रविशंकर जी इज देयर। सो दुनिया में जो है कई जगह श्री श्री रविशंकर जी मीडिएशन करके बहुत मुश्किल हालातों में भी शांति ला चुके हैं। मतलब श्री श्री रविशंकर जी के लिए जो है ना, जनरली लोग बोलते हैं, बोला जहां भी समस्या श्री श्री रविशंकर जी वहां, मीन्स वेयर एवर डिस्प्यूट श्री श्री इज देयर। देखते हैं कि क्या क्या जो बड़े बड़े डिस्प्यूट हैं वो श्री श्री रविशंकर जी की गाइडेंस में सॉल्व हुए। सबसे पहला बात करते हैं हमारे इंडिया की ही। इंडिया में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे उग्रवादी, माओवादी, नक्सलवादी ऐसे लोग हैं। और मीन्स आए दिन जो है वो कभी पुलिस की वैन उड़ा देते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, मीन्स बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत डैमेज करते हैं। और ये सब जो है ये कई सालों से चला आ रहा है। ये आज की बात नहीं है। मैं तो मीन्स आई एम 40+ और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये सब, कि आज उग्रवादियों ने ये कर दिया, आज नक्सलवादियों ने ये कर दिया, आज माओवादियों ने उसको मार डाला। और इतने सालों से कोई भी गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। और मीन्स ये सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाखों लोग मारे जा चुके थे दोनों साइड्स। सिविलियंस भी मारे जा चुके थे और जो भी नक्सलाइट हैं, माओइस्ट हैं, उनकी तरफ से। तो श्री श्री रविशंकर जी ने इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिया और इस पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे किसी भी बहुत सारे तरीकों से उनसे बात किया, उनको ये अपने जो मेडिटेशन प्रोग्राम हैं वो करवाए, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ वो देखते हैं। 1,000 से ज्यादा जो टॉप ऑर्डर के, जिनको हम कमांडर बोलते हैं, वो उग्रवादी, नक्सलवादी या माओवादी जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं और मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। ये हैं मिस्टर अरुण गोगोई।
उल्फा के बहुत बड़े कमांडर हुआ करते थे। इन्होंने जब सुदर्शन क्रिया को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद इनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अब इस पाथ पे नहीं चलेंगे, वॉयलेंस के पाथ पे। और अब हम जो है हमारा जो भी एरिया है उसमें डेवलपमेंट करेंगे, शांति बहाल करेंगे और वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स 40 साल से ज्यादा तो मैं जान रहा हूँ इतने सालों से चल रहा था, और जिनमें लाखों लोगों की जान जा चुकी थी और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका था, जो इंसान उन लोगों के माइंड को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, उनको एग्री कर पा रहा है मेन स्ट्रीम में आने के लिए, जो लोग अभी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, आप एक बार सोच के देखो क्या होगा वो इंसान। श्री श्री रविशंकर जी ने जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इंडिया में लाया, आप सोच के देखो, मतलब जस्ट आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करके देखो कि इतने सालों से जो इतना वॉयलेंस चल रहा था, उस एक इंसान ने उसके लिए इनिशिएटिव लिया और कर दिखा। तो नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है? यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आगे देखते हैं और क्या कॉन्फ्लिक्ट श्री श्री रविशंकर जी ने रिजॉल्व करवाए हैं। हाँ, आप लोगों ने कोलंबिया के बारे में सुना होगा। जैसे हमारे यहाँ ये नक्सलाइट, माओइस्ट, उग्रवादी ये सब हैं, ऐसे ही फार्क में जो है, सॉरी कोलंबिया में जो है ग्रुप था जिसको बोलते हैं फार्क। पिछले 52 सालों से, 52 ईयर्स से उस फार्क में और कोलंबियन गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चल रही। 52 साल मतलब हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा सालों से दोनों के बीच में लड़ाई चल रही। और इस लड़ाई के बीच में इन 52 सालों में जो है 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके। 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं लड़ाई। और कितनी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो तो मीन्स अनअकाउंटेबल। तो श्री श्री रविशंकर जी ने, जो फार्क के लीडर हैं और जो कोलंबियन गवर्नमेंट के लीडर हैं, उनसे बात करना शुरू किया। एक्चुअली कोलंबियन गवर्नमेंट ने श्री श्री रविशंकर जी के जो पीस इनिशिएटिव हैं उसको देख के अपने यहाँ इनवाइट किया उनको, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज डू समथिंग फॉर अवर नेशन। तो श्री श्री रविशंकर जी ने, जो फार्क के लीडर हैं, जो श्री श्री के साइड में स्पेक्स पहन के बैठे हैं, ही इज द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द फार्क, इनसे बात करना शुरू किया। और आपको मैं बात आपको जानकर ताज्जुब होगा, मीन्स यू विल बी अमेज्ड कि कितने दिन लगे इस 52 साल के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने में। किसी को है कुछ आइडिया? एनी गैस कि 52 साल के कॉन्फ्लिक्ट होने को, रिजॉल्व होने में कितने दिन लगे श्री श्री रविशंकर जी? 4 दिन। 4 दिन तक श्री श्री रविशंकर जी ने फार्क से और कोलंबियन गवर्नमेंट से, दोनों से बात किया, उनके साथ कुछ मेडिटेशन किए। और फोर्थ डे फार्क के जो ये लीडर हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया कि यस, नाउ वी आर एग्री विद श्री श्री रविशंकर जी एंड नाउ वी आर स्टॉपिंग द वे ऑफ वायलेंस। हम आज से घोषणा करते हैं कि हम कोई भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट के साथ डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारी जो जनता जो इतने सालों से परेशान है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनकी शांति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। सो अब आप बताओ, जिस बंदे ने 52 साल के कॉन्फ्लिक्ट को 4 दिन में रिजोल्व कर दिया, आप क्या बोलोगे उसको? साधारण आदमी बोलोगे
संत बोलोगे, महात्मा बोलोगे, एंजल बोलोगे, या गॉड बोलोगे? क्या बोलोगे आप उसको? आपको जो भी लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को जरूर बताना। अभी और आगे देखते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इराक में कई सालों से वॉर चल रही थी। उस टाइम पे भी श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत बार वहां पे विजिट किया। और जब वॉर चलती है तो क्या होता है? इधर बम गिर रहा है, उधर बम गिर रहा है, इधर फायरिंग हो रही है। कितने लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी मन से एकदम तहस नहस हो जाती। लोगों की जिंदगी भर की कमाई से लोग घर बनाते हैं, एक बॉम्ब आके गिरा, पूरी सोसाइटी खत्म। लोगों को मीन्स खाने को नहीं, पीने को नहीं, बच्चों के लिए समझ में नहीं आता क्या करें, ऐसे हालात हो जाते हैं। और इराक में कई, बहुत लंबे टाइम तक के लिए लड़ाई चली। ऐसे टाइम पे भी कई बार श्री श्री रविशंकर जी ने इराक को विजिट किया। इवन बहुत सी बार तो इराक की गवर्नमेंट ने बोला था, बोला यहाँ पे हालात बहुत खराब है, हम गारंटी नहीं दे सकते, आप यहाँ विजिट मत करो। लेकिन श्री श्री रविशंकर जी है ना, एक बार जो ठान लिया तो बस फिर करते ही हैं। कोई उनको रोक नहीं सकता। तो उन्होंने इतने जो वॉर एरियाज हैं वहां पे विजिट किया, लोगों को हेल्प किया। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर्स ने वहां जो भी चाहिए था, खाना, पानी, कपड़े, मेडिकल फैसिलिटीज, एवरीथिंग, जो भी आर्ट ऑफ लिविंग हेल्प कर सकता था वो सब उनका हेल्प किया। उनके जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स थे उसमें स्कूल खुलवाए, मेडिटेशन सेंटर्स खुलवाए, जो भी उनको चाहिए था सब हेल्प किया। और उसके थ्रू मीन्स जो लाखों लोग हैं जो इस वॉर के ट्रोमा में थे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उनकी लाइफ में जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इतनी डेयरिंग किसी में, मतलब इतना जुनून लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने का, उनको ट्रॉमा फ्री बनाने का। आपको क्या लगता है, श्री श्री रविशंकर जी के अलावा और भी कोई है इस दुनिया में जो इतना डेयरिंग है, जो इतना कमिटेड है लोगों की लाइफ में खुशी लाने के लिए, वेल बींग लाने के लिए? यदि आपको लगता है तो प्लीज जरूर शेयर करें। लेट्स सी मोर थिंग्स। इराक के बाद बात करते हैं हमारे देश में ही कश्मीर, जो कि अगेन, जैसे मैं खुद 40 साल का, 40 प्लस हो चुका हूँ, तो मैं खुद बचपन से जो है सुनता आ रहा हूँ कश्मीर की बातें। आज टेररिस्ट ने पुलिस को मार दिया, या आर्मी पर्सन को मार दिया, या कभी आर्मी पर्सन ने टेररिस्ट को मार दिया, कभी टेररिस्ट ने कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग उड़ा दी, कभी पुलिस की गाड़ी उड़ा दी। और ये सब कई कई सालों से चल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है। और इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट, कई सरकारें आई गई, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, प्रॉपर्टी तो अनअकाउंटेबल, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। लेकिन इतने मुश्किल हालातों में भी श्री श्री रविशंकर जी ने, जैसे हमने इराक के बारे में देखा ना, सेम कश्मीर को कई बार विजिट किया। वहां पे जो भी लोग इस टेररिज्म का शिकार हुए थे, उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती थी, खाना पीना, कपड़े, मेडिकल, स्कूल, उनके मेडिटेशन सेंटर, सब उनको प्रोवाइड करता है। और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज की डेट में ये जो कश्मीर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वहाँ के लोग एक जो मेन डेमोक्रेसी पाथ था हमारा, उस पे आगे चल रहे हैं, और उनका बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हुआ है। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये हैं टेररिस्ट मिस्टर खालिद एंड जहांगीर, जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं उसके टॉप कमांडर हुआ करते
इन्होंने जब सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप किया तो इनको इनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इन्होंने जो है ये सारा वॉयलेंस छोड़ने का डिसाइड कर लिया सेम डे। वर्कशॉप के आखिरी दिन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम और कोई भी वॉयलेंस नहीं करेंगे और मेन स्ट्रीम में काम करेंगे। उसके बाद से ये लोग जो हैं इतनी सेवा करते हैं वहां पे, लोगों को सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन के बारे में सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई ये वॉयलेंस से कोई फायदा नहीं होता, दोनों साइड का नुकसान ही होता। सो ये दोनों आज की डेट में वहां पे बहुत सारे सेवा के काम कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा, एक बार सोच के देखो कि जो इतने क्रूर लोग थे, हिजबुल मुजाहिदीन जो इतना बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है उसके टॉप कमांडर थे। सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप, सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप जो 6 दिन की हुआ करती थी पहले, 6 दिन में इनके इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इन्होंने वो इतने सालों से जो वॉयलेंस के पाथ पे थे उसको छोड़कर शांति, खुशी और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे चलने का डिसाइड किया। और केवल ये ही नहीं, ये तो दो एग्जाम्पल हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लोग वॉयलेंस को छोड़कर कश्मीर वैली में इस मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज वो कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए पूरे जोर शोर से सेवा कर रहे हैं और लोगों की लाइफ में खुशहाली ला रहे हैं। लेट्स सी सम मोर। अयोध्या मैटर, ये भी ऐसा ही मैटर है जैसे हम बचपन से मैं बचपन से सुनता आ रहा था, अयोध्या राम जी की जन्मभूमि, लेकिन वहां पे जो है कोई पूजा नहीं कर सकता। और उसके लिए जो है कई सालों कई सारे एजिटेशन हुए, कई लोगों की जानें गई, और वो मैटर जो है हमेशा जस का तस ही बना रहा। सो फाइनली जो आज की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया इस पे इनिशिएटिव लेने का, और सुप्रीम कोर्ट में केस चला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर अपॉइंट किए जो कि दोनों पार्टी से बात करें। सो वो तीनों जो मीडिएटर हैं वो कौन कौन है, कौन कौन थे? एक है जस्टिस FM कालीफुला, दूसरे थे श्री राम पंचू, और तीसरे थे श्री श्री रविशंकर जी। तो श्री श्री रविशंकर जी ही इस पैनल में एक ऐसे पर्सन थे जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं कभी दूर दूर तक, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर जी को इस पैनल में रखा। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, एक बार सोच के देखो, जो मैटर इतने सालों से चल रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर बनाए और उसमें से एक श्री श्री रविशंकर जी। और फिर इस मीडिएशन का रिजल्ट क्या हुआ? श्री श्री रविशंकर जी ने, आप देख सकते हैं इस इमेज में, कि जो भी दोनों पार्टीज थी, जो मुस्लिम पार्टीज थी उनके बहुत सारे लीडर्स के साथ कई बार बातचीत किया, जो हिंदू लीडर्स थे उनके साथ कई बार बातचीत किया। और क्या रिजल्ट रहा? फाइनली एक दिन न्यूज आई, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि भाई जहाँ पे अयोध्या मंदिर है, जहाँ पे राम जन्मभूमि है, वहीं पे राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आपके लिए क्या वैल्यू रखती है ये न्यूज? मेरे लिए तो मीन्स इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि जिसको मैं बचपन से सुनता आ रहा था, और मतलब आश्चर्य करता था कि हम हिंदुस्तान में हैं जहाँ पे राम जी पैदा हुए और हम जो है उस जगह जाके उनकी पूजा नहीं कर सकते, वर्शिप नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गोल्डन मोमेंट फॉर अवर नेशन और करोड़ों लोगों के लिए, कि ये जो इतना वर्डिक्ट, इतना मुश्किल इशू जो चला आ रहा था कई सालों से, फाइनली सॉल्व हुआ।
और जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने एक मेजर रोल प्ले किया। तो हमने बात किया आज इतने सारे जो इश्यूज चल रहे थे वहां पे मीडिएशन श्री श्री रविशंकर जी ने किया। और इतने साल मतलब 2 4 5 साल, साल नहीं, कई, कम से कम 20 साल, 40 साल, 50 साल पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे थे, उनमें श्री श्री रविशंकर जी ने इनिशिएटिव लिया और फाइनली वो सारे इशू रिजॉल्व हो गए, जिससे कि करोड़ों करोड़ों लोगों की लाइफ जो है उस वॉयलेंस वाले एनवायरनमेंट से पीसफुल एनवायरनमेंट में आई। और वो लोग आज जो हैं मेन स्ट्रीम में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को प्रॉस्परस बना रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इन जिन भी मुद्दों पे हमने बात करी, इसमें आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आइडिया है, कोई भी व्यू है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, सो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को बताएं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक एकदम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। बाय बाय।